अमेरिका की शर्तों के आगे न झुकने और डील न करने के बाद से गुस्साए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। दरअसल सीजफायर की समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता में शामिल होने से ईरान ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ट्रंप को खुद ही मजबूरी में इस सीजफायर को बढ़ाना पड़ा। लेकिन ईरान के इस तेवर से ट्रंप ने अब हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी को और सख्त कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी नेवी को सख्त आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर हॉर्मुज में कोई भी नाव माइंस या विस्फोटक बिछाती दिखे तो अमेरिकी नेवी उसे तुरंत गोली मार दे। इस मामले में कोई देरी और सोच विचार की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को माइंस हटाने के ऑपरेशन को 3 गुना तेजी से बढ़ाने का आदेश भी दे दिया। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछा रखी हैं, जिससे कि उसकी मर्जी के बिना कोई भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार ना कर सके, और अगर कोई जहाज जबरदस्ती ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो इस माइंस की चपेट में आकर खुद ब खुद धमाके के साथ टूटकर बिखर जाएगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप अचानक इतना गुस्सा क्यों गए और समुद्री माइंस को हटाने के ऑपरेशन को 3 गुना क्यों बढ़ा दिया? आखिर ट्रंप का अगला टारगेट क्या है? क्योंकि ईरान पहले ही हॉर्मुज बंद करने की धमकी दे चुका है और इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत भी चल रही है। ऐसे में ट्रंप का हॉर्मुज में गोली मारने का आदेश इस जंग को और ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि ट्रंप के आदेश के बाद अगर अमेरिकी नेवी को किसी भी देश की नाव अगर संदिग्ध लगी और ऐसे में अमेरिकी नेवी ने कोई कार्रवाई की या गोली चलाई तो ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि हॉर्मुज में अमेरिका की एक भी गलती सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, जो एक बड़े संकट का संदेश है। बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को खत्म करवाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत और धमकी दोनों एक साथ संभव नहीं। यही कारण है कि ईरान इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता में शामिल नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज से अपनी नाकेबंदी को खत्म नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं ट्रंप भी जिद पर हैं कि जब तक ईरान बातचीत के टेबल पर नहीं आता तब तक अमेरिकी नेवी हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी को जारी रखेगी, जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका और ईरान में शायद ही कोई बातचीत हो पाए। ऐसे में दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध की धमकियों से नहीं डरता और वो अब भी अमेरिका के हमलों का माकूल जवाब देने में सक्षम है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल सीजफायर बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने अमेरिका से फिलहाल हमला न करने का अनुरोध किया था। पाकिस्तान चाहता है कि कूटनीतिक रास्तों को एक और मौका दिया जाए। ट्रंप का दावा है कि ईरान की सरकार आंतरिक रूप से काफी बिखर चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के अनुरोध को हमने स्वीकार किया और फिलहाल हमले शुरू नहीं किए हैं और सीजफायर को बढ़ा दिया है। हालांकि ये कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप ने ईरान पर दबदबा कम नहीं होने दिया। ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिए हैं कि ईरान के खिलाफ हॉर्मुज में चल रही नाकेबंदी को अमेरिकी नौसेना लगातार जारी रखे, जिसके बाद से अब हॉर्मुज में एक बार फिर नई जंग देखने को मिल सकती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।